गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 की जो न्यू बुक्स आई है उसकी फर्स्ट पोएम द एंट एंड द क्रिकेट के बारे में डिस्कस करेंगे। यह एक प्रकार की फेबल है। फेबल का अर्थ होता है जानवरों या पशु पक्षियों के ऊपर आधारित, इन पात्रों पर आधारित कविता या कोई कहानी, उसे फेबल कहा जाता है, जिसमें जानवरों को कोई पात्र बनाया जाता है और इन्हीं के माध्यम से कोई ना कोई शिक्षा दी जाती है। इस कहानी में चींटी और एक टिड्डा जो कि बारिश में होते हैं, उनके ऊपर एक बहुत ही अच्छी सीख हमें दी गई है। तो आइए हम इस स्टोरी को, इस पोएम को रीड करते हैं। A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny methods of May, summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. A silly young cricket, एक मूर्ख टिड्डा जो है, accustomed to sing, उसकी आदत दिन भर कुछ ना कुछ गाते रहने, गुनगुनाने की है। Through the warm sunny months of May, summer and spring, वह गर्मी हो, चाहे गर्मी के महीनों में हो या बारिश के मौसम में हो या स्प्रिंग वसंत के मौसम में हो, वह हमेशा इसी तरह से आनंदमय जीवन जीता है और प्रसन्न रहता है। बट लेकिन began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. लेकिन वह कंप्लेन करना शुरू कर देता है जब वो ये पाता है कि उसके घर में, उसके कबर्ड में, उसके अलमीरा में उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल खाली हो चुकी है। जब विंटर का मौसम आता है, जब सर्दी का मौसम आता है, नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड। क्रम्ब का मतलब होता है टुकड़ा, उसे एक टुकड़ा तक खाने के लिए नहीं मिलता है। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और जो जमीन है वो भी पूरी की पूरी बर्फ से गिर जाती है। नॉट ए फ्लावर कुड बी ही सी, नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, ना ही वो किसी भी फ्लावर को देख पाता है और ना ही उसे एक भी पेड़ की पत्तियां नजर आती है। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। तब वह क्रिकेट, जो टिड्डा है, वो कहता है, ओह, बहुत ही दुखी होता है। यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये, व्हाट विल बिकम, मेरा क्या होगा, मेरा अब क्या होगा। एट लास्ट, आखिरकार अंत में, by starvation and famine, made bold, all dripping with wet and all trembling with cold. Away he set off to a miserly ant to see if, to keep him alive, he would grant. At last, by starvation and famine, made bold, भूख के कारण और बिना कुछ खाने पीने का सामान होने के कारण वह ऑल ड्रिपिंग विथ वेट, बारिश में भीगता हुआ, टपकता हुआ, एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और सर्दी के कारण कप कपाता हुआ और घबराता हुआ। अवे ही सेट ऑफ रवाना होना, तो ये माइजरली एंट, वो एक बहुत ही कमजोर सी चींटी के पास जाता है। टू सी इफ, यह देखने के लिए कि यदि, टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, कि उसे जीवित रखने के लिए शायद वो उसे बारिश से बचने को कुछ शेल्टर दे दे, उसे कुछ शरण दे दे। एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, और उसे खाने के लिए कुछ अनाज के दाने भी दे दे। ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड रिपे इट टुमारो। ही विश्ड, वह यह इच्छा रखता है कि ओनली टू बोरो, कि वह ये केवल उधार ले रहा है। ही वुड रिपे इट टुमारो, और वह इसे अगले दिन वापस से उसे चुका देगा। इफ नॉट, he must die of starvation and sorrow, यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह भूख और दुख के कारण मर जाएगा। Says the cricket to the cricket, says the ant to the cricket, I am your servant and friend. तब वह चींटी उस टिड्डे से कहती है, I am your servant and friend, मैं तुम्हारी मित्र हूँ। But we ant never borrow, we ant never lend, लेकिन हम चींटियाँ ना तो कभी उधार लेती हैं और ना ही हम कभी उधार देती हैं। But tell me dear cricket, did you lace nothing by when the weather was warm? लेकिन प्रिय टिड्डे, तुम मुझे यह बताओ
कि डिड यू ले नथिंग बाई, ले नथिंग बाई मीन टू से सेव नथिंग, कि क्या तुमने जब गर्म मौसम था, जब क्या तुमने कुछ भी सेव नहीं किया, विंटर के लिए क्या तुमने कुछ नहीं बचाया। क्योथ द क्रिकेट, क्योथ सैड, क्रिकेट कहता है, टिड्डा कहता है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं बचाया। माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा हृदय बहुत ही हल्का है, आनंदमय है। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, और इसलिए मैं पूरे दिन और पूरी रात भर बस गाता ही रहा। फॉर ओल्ड नेचर लुक्ड गे, और हर समय प्रकृति में मैं आनंदमय रहा। यू सैंग सर, यू से, और प्रकृति ने मुझसे कहा तुम गाओ सर, तुम बस गुनगुनाते रहो। गो देन सेज द एंड डांस द विंटर अवे, तभी चींटी ने कहा गो देन, तब तुम जाओ, एंड डांस द विंटर अवे, और विंटर के जाने तक भी तुम डांस करो। Thus ending, he hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable, I will warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. Thus ending, और अंत में, he hastily lifted the wicket, उसने जल्दी से उस टिड्डे को उठाया, and out of the door turned the poor little cricket, और उसे उस बेचारे से टिड्डे को अपने घर के दरवाजे के बाहर से उसे धकेल दिया। फॉक्स कॉल्ड, लोक कथाओं में कहा गया है, दिस ए फीबल, इसे एक पशु पक्षी आधारित कहानी कहा गया है, फेबल कहा गया है। आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं इसे बिल्कुल सही प्रमाणित करता हूँ। सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग्स, कि कुछ क्रिकेट जो होते हैं वो 4 पैरों वाले होते हैं, एंड सम हैव 2, और कुछ 2 पैरों वाले होते हैं। अर्थात इसमें जो इसका राइटर है, इसका जो पॉइंट है एशॉप, वो यह कहते हैं कि कुछ क्रिकेट 4 लेग्स वाले होते हैं, कुछ प्राणी जो है वो 4 लेग्स वाले होते हैं, और कुछ 2 पैरों वाले होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें भी इसके माध्यम से इंसानों को भी, मानव जाति को भी यह शिक्षा दी गई है कि हमें हमेशा अपने आने वाले फ्यूचर के लिए भी कुछ सेव करके रखना चाहिए, कुछ बचा के रखना चाहिए। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, तो इसलिए हमें फ्यूचर का सोच के प्रेजेंट में भी कुछ ना कुछ हमेशा सेव करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ बचा करके रखते रहना चाहिए। थैंक यू।